हेलो क्लास 7th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड क्रैश कोर्स में आपका स्वागत है। हम पहुंच चुके हैं चेंजेस अराउंड अस फिजिकल एंड केमिकल वाले चैप्टर पे। सो यू नो कि आपका कौन सा क्रैश कोर्स है ये? यस, इट्स स्कोर बूस्टर 2.0, जहां पे आप सारे लेक्चर्स को अटेंड करके अपने स्कोर को कर सकते हैं बूस्ट। सो एक और डे हमारा क्रैश कोर्स में जुड़ गया है। ठीक है, फटाफट से 30 क्वेश्चंस हम इसके करेंगे सॉल्व एंड अगेन रूल्स जो है वो सेम रहने वाले हैं। आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस कितने क्वेश्चंस आपने सही किए हैं उन सब की जानकारी मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताएंगे कि मैम आउट ऑफ 30 हमारे इतने मार्क्स आए हैं, फोर्थ चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में, इस तरीके से। ओके, चलिए सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम अपना आज का ये शानदार सा लेक्चर। एंड क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, Which one of the following puzzles shows both physical and chemical changes? कौन सा इसमें से दोनों चेंजेस शो करता है, फिजिकल चेंजेस एज वेल एज केमिकल चेंजेस? चलिए फटाफट से बताएंगे। ऑप्शन 1 है हमारा इट्स मेल्टिंग ऑफ वैक्स, ऑप्शन बी इज कटिंग वेजिटेबल्स, ऑप्शन सी इज बर्निंग ऑफ कैंडल एंड ऑप्शन डी इज फ्रीजिंग ऑफ जूस। बता दो, फिजिकल भी है केमिकल भी है। देखो पता है क्या इसका आंसर ना आपको इसी बोर्ड पे दिख रहा होगा, है ना? क्या दिख रहा होगा मैम, क्या दिख रहा होगा? ये पीछे जो मैंने लगाया हुआ है यही तो है इसका आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन भी मैंने दिया, आंसर भी यहाँ पे पीछे है। तो क्या है ये आंसर? दैट इज बर्निंग ऑफ कैंडल। जो बर्निंग ऑफ कैंडल होता है दैट शोज बोथ फिजिकल एज वेल एज केमिकल चेंजेस। बट ये कैसे है? सोचो सोचो, ये कैसे है? देखो, ये इसका जो वैक्स होता है ना, ये तो पिघल जाता है ना? फिर से पिघलने के बाद हम इसको वापस से जमा देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इट्स फिजिकल चेंज। लेकिन जो चीज जल रही है, जो विक है इसकी, वो तो एक बार जल गई तो जल गई ना, वापस से थोड़ी आएगी वो। ठीक है, तो वो हमारा केमिकल चेंज हो जाएगा। सो कैंडल इज एन एग्जाम्पल ऑफ बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। ठीक, चलो सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। व्हाट इज द मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट कंबशन? किसी भी चीज को बर्न करने के लिए, किसी भी चीज को बर्न करने के लिए, है ना, उसको बस जलाने के लिए नहीं, वो वाला जलाना नहीं, ठीक है, बर्न करने के लिए मिनिमम टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड, राइट? तो उसको हम कौन सा टेम्परेचर कहते हैं? इनफैक्ट उसको हम क्या कहते हैं? इट्स फ्लैश पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, इग्निशन टेम्परेचर या फिर कंबशन लिमिट। क्या बोलेंगे? यस, द मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट कंबशन इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। सी, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट इग्निशन टेम्परेचर, सबका अलग अलग इग्निशन टेम्परेचर होता है। इसी वजह से जब आप पेपर को बर्न करते हैं तो बहुत जल्दी बर्न हो जाता है, एंड वहीं जब आप वुड को बर्न करते हैं तो बहुत देर में बर्न होता है, क्योंकि इन दोनों का इग्निशन टेम्परेचर अलग अलग है। ठीक है, जिसके इग्निशन टेम्परेचर पे आप जितनी जल्दी पहुंच जाएंगे वो उतनी जल्दी बर्न करना स्टार्ट कर देगा। सो क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? सी इज द करेक्ट आंसर, इग्निशन ऑफ टेम्परेचर। क्या आप मुझे सही सही आंसर बता रहे हो? यस, क्या आप भी सही सही आंसर कर रहे हैं? जल्दी बताएंगे, फटाफट से बता दीजिए कि क्या 2 क्वेश्चन आपने सही किए या फिर एक गलत हो गया है? चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। विच ऑफ दीज इज नॉट अ कंबशन प्रोडक्ट? ओके, कौन सा इसमें से कंबशन प्रोडक्ट नहीं है ना? विच ऑफ दीज इज नॉट अ कंबशन प्रोडक्ट? आपकी स्क्रीन पे आपके ऑप्शंस है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर वेपर एंड हीट। चलिए, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको मिलेंगे पूरे 2 सेकंड, है ना, और कोई लाइफलाइन नहीं है इसके साथ। फटाफट से आंसर बता दो, क्योंकि ये इतना इजी क्वेश्चन है। हाँ, सोचो, किसी भी चीज को जब हम बर्न करेंगे, किसी भी चीज को जब हम बर्न करेंगे तो क्या क्या चीजें हमको मिलती हैं? सोच लो, किसको बर्न करे भाई, किसको बर्न करे? हम बर्न कर देते हैं ना मिथेन को, CH4 हमारे पास मिथेन है, हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको कर दिया बर्न, तो अब हमको क्या मिल जाएगा? हमको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, हमको मिलेगा वाटर, हमको मिल जाएगा बहुत सारा हीट और थोड़ी बहुत क्या, बहुत सारी रोशनी भी। ठीक है, बहुत सारा लाइट भी हमको मिलेगा। पता है ना, किसी चीज को बर्न करते तो वो लाइट प्रोड्यूस भी करता है हीट के साथ साथ। सो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर वेपर एंड हीट। कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है रिलीज,
वाटर वेपर हो रहा है रिलीज, लाइट हो रहा है रिलीज, लेकिन ऑक्सीजन रिलीज नहीं हो रहा। अरे ऑक्सीजन कैसे रिलीज होगा? इसको खुद ऑक्सीजन चाहिए बर्न होने के लिए, ठीक है, इसको खुद ऑक्सीजन चाहिए बर्न होने के लिए। सो दैट इज कंसिडर्ड एज अ रिएक्टेंट, नॉट एज अ प्रोडक्ट। यस, चलिए बहुत बढ़िया। सो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, which changes involve the release of heat and light? Yes, which changes involve release of heat and light? कौन से changes की वजह से heat and light release होता है? Yes, कौन से changes की वजह से heat and light release होता है? And again आपकी स्क्रीन पे है 4 options, कौन कौन से हैं भाई? Boiling point, freezing, water, combustion and dissolving sugar. क्या हो जाएगा? सोचो जल्दी, आसान क्वेश्चन है। यस बहुत आसान है मैम, ये तो हम तो यूं चुटकी बजा के कर लेंगे, बस चुटकी नहीं बजती हमसे, है ना। चलो कोई बात नहीं। सो कहां पे हीट एंड लाइट रिलीज होती है? अभी इससे पहले वाला ही क्वेश्चन मैंने आपको बताया ना कि कंबशन, जब भी हम किसी चीज को कंबस्ट करते हैं, जब भी हम किसी चीज को बर्न करते हैं, तो वहां पे प्रोड्यूस होता है लाइट एंड हीट। सो क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑप्शन इज करेक्ट? सोच लो, हाँ सोच लिया। सी को हमने लॉक कर दिया है एंड सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। एंड विच ऑफ दीज शोज अ रिवर्सिबल फिजिकल चेंज? कौन सा इसमें से रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल भी है और फिजिकल चेंज भी है? रिवर्सिबल फिजिकल चेंज है। सो देखो, फिजिकल चेंज पता है आपको, रिवर्सिबल का क्या मतलब होता है कि एक बार रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाना एंड वापस से प्रोडक्ट से हम रिएक्टेंट बना सकते हैं, दैट इज कॉल्ड रिवर्सिबल। सो कौन सा इसमें से उल्टा प्रोसेस हो सकता है? बेकिंग अ केक। भाई एक बार केक बन गया तो आप तो उसको तुरंत खा लोगे, वो वापस से कैसे अपने रॉ प्रोडक्ट में, रॉ रिएक्टेंट में आएगा? नहीं आ पाएगा, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, ठीक है। टेयरिंग ऑफ पेपर, एक बार आपने पेपर फाड़ के, है ना, टिश्यू पेपर फाड़ लिया, अपने पेपर फाड़ के अपने आंसुओं को पोंछ लिया, तो वो तो बेचारा पेपर गल जाएगा ना, वापस से आप उसको कैसे लेकर आओगे? क्या ये बात है? नहीं मैम, चाहे हम उसको कितना ही फाड़ ले, हाँ चाहे हम उसको कितना ही फाड़ ले, रहेगा तो फिजिकल चेंज ही। ठीक है बेटा, वो फिजिकल चेंज रहेगा, बट वो रिवर्सिबल तो नहीं रहेगा, है ना। ऐसी कंफ्यूज के लिए इस टाइप के ऑप्शंस देते हैं, वो फिजिकल चेंज है बट दैट इज नॉट रिवर्सिबल। तो गलती से टिक मत कर आ जाना कि मैम हमने अपने आंसू पोंछ लिए बट है तो पेपर ही, बट बेटा उसको वापस उसकी फाड़ दिया ना आपने, एक बड़ा सा पेपर था उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिया आपने, ठीक है, तो वो रहेगा फिजिकल चेंज बट दैट इज नॉट रिवर्सिबल, वापस से अपने ओरिजिनल में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है वो, ठीक है, ये सिंपल फिजिकल चेंज है। नाउ फ्रीजिंग वाटर, हमने पानी को कर दिया है फ्रीज, हमने इस तरीके से, किस तरीके से, ये दिख रहा है ना बर्फ, ये मुझे कैसे है, इधर से देखो, ये दिख रहा है बर्फ, इसको हमने पिघला दिया, पानी बन जाएगा, फिर इसको जमा दो, बर्फ बन जाएगा। सो ये तो भाई रिवर्सिबल फिजिकल चेंज है ना, ये तो रिवर्सिबल फिजिकल चेंज है। एंड डी ऑप्शन आता है कुकिंग राइस, एक बार चावल बन गए तो हम खा लेंगे उसको ना, है ना, हम उसको खा लेंगे, फिर तो वो रिवर्स हो ही नहीं सकता। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इट्स फ्रीजिंग वाटर। क्वेश्चन नंबर 5, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल फ्रॉम रॉक इज एन एग्जांपल ऑफ, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल फ्रॉम द रॉक, formation of soil from the rock is an example of reversible physical change, chemical change only, both physical and chemical change only, biological change। तो ये biological change तो दूर दूर तक नहीं है, ठीक है, नॉन लिविंग है ना ये तो यहां पे देखो क्या होता है बेटा, इट इज ऑल्सो फिजिकल एज वेल एज केमिकल चेंज, जैसे हमने कैंडल के बारे में पढ़ा था, ठीक है, उसी तरीके से ये सॉइल जो है वो भी, सॉइल फ्रॉम रॉक इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल एंड फिजिकल चेंज, ये भी केमिकल एंड फिजिकल चेंज दोनों है। क्या आप इसका आंसर सही बता पाए थे? सोच के बोलना, हाँ गद्दारी नहीं करना इधर, ठीक है। चलो सो क्वेश्चन नंबर 6 का ये क्या हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, अरे 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 चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट चेंजेस अकर ड्यूरिंग द रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन पता है ना, लोहे में जंग लग जाना, ठीक है, क्या हो जाना बच्चे, लोहे में जंग लग जाना इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। तो ये किस टाइप का चेंज है? यस, लोहे में जंग लग जाना इज विच टाइप ऑफ चेंज?
एंड आपके ऑप्शंस है यहाँ पे फिजिकल, रिवर्सिबल, केमिकल एंड पीरियोडिक। सो एक बार अगर लोहे में जंग लग जाती है तो वापस से हम उसको ठीक नहीं कर सकते, ये तो बात आपको पता है ना। अगर एक बार आयरन डिटोरिएट हो जाता है, खराब हो जाता है, तो उसको वापस से उसकी ओरिजिनल पोजीशन में हम नहीं लेकर आ सकते हैं। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 8 व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट? सोच लो जल्दी, कौन सा करेक्ट हो जाएगा? इट इज केमिकल चेंज। कैसा चेंज है बेटा? ये एक केमिकल चेंज है। Okay, so question number 8 option C is the correct answer. Next question है question number 9. Chopping vegetables is what kind of change? आप कभी सब्जी काटते हो? हाँ, आपने सब्जी काट लिया, सब्जियां काट लिया, आपने सब्जी काट ली, ठीक है, आपने आलू काटा, गोभी काटा, टमाटर काटा, है ना, बहुत सारी सब्जियां काट ली, बट आपने उसका कुछ बनाया नहीं, रहेंगी तो वो कच्ची सब्जी ही ना, ठीक है। तो आपने सिर्फ उसको चॉप किया है, आपने उसमें मिर्च मसाला डाल के उसको टेस्टी खाने में नहीं बनाया। तो जब तक आप उसका प्रॉपर फूड नहीं बना देते, उसको पका नहीं देते हैं, तब तक वो फिजिकल चेंज के अंडर ही आएगा, ठीक है। कैसे चेंज के अंडर आएगा? तब तक वो फिजिकल चेंज के अंडर ही आएगा। एंड ऑप्शंस है हमारे पास केमिकल, फिजिकल, बोथ एंड बायोलॉजिकल। सो अगेन इट्स फिजिकल चेंज। कैसा चेंज हो जाएगा? ये हमारा होगा फिजिकल चेंज। देयर इज नो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म, यहाँ पे किसी भी प्रकार का नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। सो दैट इज फिजिकल चेंज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10th. Which of these is a desirable chemical change? Now डिजायरेबल केमिकल चेंज का क्या मतलब होता है? डिजायरेबल केमिकल चेंज का मतलब होता है जो आप चाहते हो वही हो गया भाई, है ना, जो आपने चेंजेस सोचे थे वही चेंजेस हो गए, ठीक है। तो रस्टिंग, क्या आप चाहोगे कि आपने बहुत मेहनत से पैसे लगा के अपने लोहे की क्या बनाई है, दरवाजे बनाए, डोर बनाया, और कुछ टाइम के बाद वो धूप और पानी से खराब हो जाए, क्या आप चाहेंगे? नहीं चाहेंगे। तो दैट मीन्स दैट इज नॉट डिजायरेबल, ठीक है। डिके ऑफ फूड, आपने बहुत प्यार से सुबह खाना बनाया, बहुत चिलचिलाती गर्मी है ना, अभी तो फिलहाल ठंडी है, एक बात बता रही हूँ, बहुत चिलचिलाती गर्मी में आपने सुबह सुबह उठ के खाना बनाया, ठीक है, और बहुत जल्दी में थे आप, और आपने खाना नहीं खाया, वो बाहर ही रह गया। फिर कुछ टाइम के बाद आके आप देखते हैं, ओ माय गॉड, खाने ने तो हमारे एनवायरमेंट के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके खाना खराब हो गया, उसमें से बस स्टिंकिंग स्मेल आ रही है, ठीक है। तो क्या ये अच्छी बात है? क्या ये डिजायरेबल केमिकल चेंज है? नो, दैट इज ओनली अ केमिकल चेंज। हाँ, दैट इज अनडिजायरेबल केमिकल चेंज। हम तो ये चाहते ही नहीं थे, हमने इतनी मेहनत से खाना बनाया, वो कैसे खराब होने देंगे हम? सो दैट इज अनडिजायरेबल केमिकल चेंज। नाउ कुकिंग ऑफ फूड, खाना बना दो, अब खाना बना दो, ठीक है, बना दिया, केमिकल चेंज है, डिजायरेबल केमिकल चेंज है, यस, केमिकल चेंज भी है एंड डिजायरेबल चेंज भी। हम चाहते थे कि भाई अच्छा सा खाना बन जाए जिसकी खुशबू दूर तक जाए, ठीक है, सो दैट इज द डिजायरेबल केमिकल चेंज। नाउ नेक्स्ट है हमारा बर्निंग ऑफ क्लोथ। आप क्यों चाहोगे कि आपके सुंदर सुंदर कपड़े जल जाएं, है ना? सो दैट इज नॉट अ डिजायरेबल केमिकल चेंज, है ना? सो क्वेश्चन नंबर 10th, व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट? क्वेश्चन नंबर सी इज करेक्ट, दैट इज कुकिंग ऑफ फूड, दैट इज कुकिंग ऑफ फूड। क्वेश्चन नंबर 10th ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्या आपने यही आंसर बताया था? यस, चलिए। सो क्वेश्चन नंबर 11th, which of these a sign of a chemical change? कौन सा इसमें से हमें इंडिकेट कर रहा है कि यस दिस इज केमिकल चेंज, है ना? तो ये आपको सोचना है। सोचना कैसे? इसमें देख के बता रहा है ना? तो ऑप्शन है आपके पास, चेंज इन शेप is a chemical change, formation of a new substance is a chemical change, change in size is a chemical change, and temporary change color is a chemical change. Which of these is a sign of a chemical change? कौन सा इसमें से chemical change का sign है? जल्दी बता दो। देखो, केमिकल चेंज का मतलब होता है जहां पे नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है। अगर जो नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है तो वो हमारा केमिकल चेंज नहीं कहलाता है, वो हमारा हो जाएगा फिजिकल चेंज, ठीक है। सो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस, यहाँ पे न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ है। सो अगेन इससे पहले का भी बी का था क्या? छोड़ो। क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, that there is a formation of a new substance, यहाँ पे नई नई substance का formation हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12th, which turn gas lime water milky? which gas turn lime water milky? तो लाइम वाटर को, है ना, कौन ऐसा क्लाउडी फॉर्म मिल्की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है? हमारे ऑप्शंस है
आपके ऑप्शंस है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. विच गैस टर्न लाइम वाटर मिल्की, है ना? कौन सा गैस लाइम वाटर को मिल्की में कन्वर्ट कर देता है? एक रिएक्शन की हेल्प से हम इसको समझते हैं. तो सबसे पहले ना बेटा आपको लाइम वाटर का मतलब पता होना चाहिए. ये पीने वाला पानी नहीं है. लाइम वाटर इज नॉट आपका नींबू पानी, ठीक है? नाम से लग रहा होगा बट दैट इज नॉट नींबू पानी, ठीक है? सो लाइम वाटर इज CaOH का होल ट्वाइस. चूना पता है ना, चूना है ना, चूना वाला पानी है ये. किसी को चूना लगाने वाला पानी नहीं, चूने वाला पानी. सो CaOH को होल ट्वाइस. जैसे ही हम इसमें एक गैस मिलाएंगे दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारा बना देगा CaCO3 दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है? ये हमारा क्या होता है? दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट और ये हमारा मिल्की व्हाइट कलर का होता है, ठीक है? ये हमारा मिल्की व्हाइट कलर का क्लाउड का फॉर्मेशन कर देता है. सो विच गैस टर्न लाइम वाटर मिल्की? कौन सी गैस ने लाइम वाटर को मिल्की में कन्वर्ट कर दिया? दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. सो क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? ऑप्शन डी हमारा एकदम करेक्ट है. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 13. व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस इज ऑब्जर्व्ड व्हेन अ कैंडल इज लिट? जब हम कैंडल को बर्न करेंगे, अगेन द सेम थिंग, है ना? इससे पहले इसका रिवर्स क्वेश्चन पूछा था कि विच शोज आई थिंक बोथ केमिकल एंड फिजिकल चेंज, है ना? एंड इसका उल्टा है कि व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस ऑब्जर्व्ड व्हेन अ कैंडल इज लिट. तो देख लो, कैंडल को बर्न कर दिया हमने यहाँ पे, ठीक है? जब हम कैंडल को बर्न कर देते हैं तो ये फिजिकल एज वेल एज केमिकल चेंज दोनों शो करता है, ठीक है? ये फिजिकल एज वेल एज केमिकल चेंज दोनों शो करता है. सो क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन बी हमारा एकदम करेक्ट है. Okay, let's move to another question, that is question number 14. Which of is not necessary for combustion? कौन सी चीज यहाँ पे बिल्कुल भी जरूरी नहीं है? हाँ, किसी चीज को अगर हमें बर्न करना है तो इन चारों ऑप्शंस में से एक ऐसा ऑप्शन है जो जरूरी ही नहीं है, फालतू में लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना? एंड हमारे ऑप्शंस है फ्यूल, ऑक्सीजन, वाटर एंड हीट. अगर आपको किसी चीज को बर्न करना है सो फ्यूल इज रिक्वायर्ड. फ्यूल, जो चीज बर्न होती है दैट इज फ्यूल. अगर आप पेपर को बर्न करें तो पेपर एक्ट एज अ फ्यूल, ठीक है? आप किसी भी चीज को बर्न करेंगे दैट एक्ट एज अ फ्यूल. एंड नेक्स्ट वन इज ऑक्सीजन. ऑफ कोर्स ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड टू बर्न एनीथिंग बिकॉज विदाउट ऑक्सीजन बर्निंग इज नॉट, बताओ, बर्निंग हो ही नहीं सकती है, ठीक है? विदाउट ऑक्सीजन वी कैन नॉट बर्न एनीथिंग. बिना ऑक्सीजन के हम किसी भी चीज को बर्न नहीं कर सकते हैं. एंड जब हम किसी चीज को बर्न करेंगे सो इट विल प्रोड्यूस हीट, है ना? वो हीट प्रोड्यूस करेगा. बट व्हाट अबाउट वाटर? किसी भी चीज को बर्न करने के लिए क्या हमको पानी की जरूरत होती है? हाँ, किसी भी चीज को बर्न करने के लिए क्या हमको पानी की जरूरत होती है? पानी की जरूरत तो नहीं होती, ठीक है? पानी की जरूरत नहीं होती, वो तो आग को बुझा देने का काम करेगा. हमको आग लगाना है ना? समझ रहे हो? हमको क्या करना है इधर? हमको कंबशन करना है. सो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. यस, क्वेश्चन नंबर 14, ये बार बार क्या हो रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस अकर व्हेन पेपर इज बर्न? सो सिंपल क्वेश्चन. अगर हम पेपर को बर्न करेंगे तो किस टाइप का चेंज होगा? इट्स फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज एंड केमिकल चेंज. सो रिमेंबर वन थिंग, हम किसी भी चीज को बर्न अगर करेंगे, किसी भी चीज को, पेपर है, पेन है, पेंसिल है, वुड है, किसी भी चीज को बर्न कर दो दैट ऑलवेज कंसिडर एज केमिकल चेंज. हमेशा वो केमिकल चेंज की ही कैटेगरी में आएगा. सो व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस अकर व्हेन पेपर इज बर्न? इट इज ऑलवेज केमिकल चेंज, हमेशा केमिकल चेंज रहेगा, ठीक है? सो क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है, दैट इज केमिकल चेंज. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट कंबशन? कौन सी चीज इसमें से कंबशन को सपोर्ट करती है? So it's nitrogen, oxygen, hydrogen and carbon dioxide. Yes. Which of the following support combustion? किसकी बिना combustion is not possible? तो of course it's oxygen, है ना?
ऑक्सीजन के बिना हम किसी चीज को बर्न नहीं कर सकते हैं, हम कंबशन नहीं कर सकते। कंबशन क्या होता है? बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। किसी भी चीज को हम बर्न करते हैं जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, दैट इज कॉल्ड कंबशन। सो बिना ऑक्सीजन के देयर इज नो कंबशन। ठीक है, बिना ऑक्सीजन के कोई भी कंबशन नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 16, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? हाँ, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 16 का? इट्स ऑप्शन बी, है ना? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ अब पहुंच चुके हैं हम अपने 17th क्वेश्चन पे। द टर्निंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, मिल्क से कर्ड में कन्वर्जन करना। ठीक है, मिल्क से कर्ड में कन्वर्जन करना क्या कहलाता है? फिजिकल चेंज, रिवर्सिबल चेंज, केमिकल चेंज या फिर चेंज इन स्टेट? क्या कहलाएगा बेटा? द टर्निंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, अगर एक बार हमने दूध से दही बना दिया, है ना, अगर एक बार हमने दूध से दही बना दिया, क्या वापस से दही से हम दूध बना सकते हैं? ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो हमने नहीं सुना। ऑफ कोर्स, क्योंकि नहीं होता ना, है ना, क्योंकि नहीं होता इसलिए आपने नहीं सुना है। ठीक है, सो मिल्क इनटू कर्ड इज अ केमिकल चेंज। कैसा चेंज है बच्चे? कैसा चेंज है? इट्स केमिकल चेंज। क्वेश्चन नंबर 17, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, केमिकल चेंज। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, दैट इज केमिकल चेंज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, व्हिच ऑफ दीज इज अ केमिकल चेंज? अगेन, कौन सी चीज इसमें से केमिकल चेंज है? बॉइलिंग ऑफ वाटर, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। अगर आपने मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनी होगी तो आप इसका आंसर यूं बता दोगे, है ना? कैसे बता दोगे? यूं बता दोगे। चलो यूं बता दो जल्दी इसका आंसर। हाँ, जल्दी यूं ही बता दो इसका आंसर। विच ऑफ दीज इज अ केमिकल चेंज? कौन सा इसमें से केमिकल चेंज है? देखो, मैंने आपको बताया, अगर हम किसी भी चीज को बर्न कर दे, एक बार जला दे उसको, है ना, अगर हम किसी भी चीज को बर्न कर देते हैं एक बार, तो वो केमिकल चेंज की ही कैटेगरी में आएगा। किसकी कैटेगरी में आएगा बच्चे? केमिकल चेंज की कैटेगरी में आ जाएगा। सो द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज अ केमिकल चेंज। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। स्टार्टिंग में जो पहला पेज आपको दिखा था ना, वो मैग्नीशियम रिबन को ही बर्न करते हुए था। ठीक है, जिसमें से वो डेजलिंग व्हाइट फ्लेम निकल रही थी। ठीक है, 10th क्लास तक पढ़ोगे इस चीज को। चलो कोई बात नहीं, अभी का पढ़ ले पहले मैम, है अभी का सिलेबस पहले खत्म कर ले, फिर 10th का सोचेंगे हम। कोई बात नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर? किस चीज का फॉर्मेशन हो जाएगा जब कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया जाएगा लाइम वाटर के साथ? क्या आप इसका आंसर बता पा रहे हैं? यस, जल्दी बताओ। देखो, एक बार में ही मैंने आपको इस तरीके से समझा दिया था वो क्वेश्चन, कि अगर उस पे बेस 3-4 क्वेश्चन भी आते हैं तो आप आसानी से उसको परफॉर्म कर पाएंगे, आसानी से आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे फिर से हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन लाइम वाटर के साथ कर देंगे तो किस चीज का फॉर्मेशन हो जाएगा? यस, तब किस चीज का फॉर्मेशन हो जाएगा? क्या बोलते हो आप? हम क्या बोलते हो आप? किस चीज का फॉर्मेशन हो जाएगा? मैम हमने तो ध्यान ही नहीं दिया था जब आप बता रहे थे, दोबारा से बता दो, है ना, दोबारा से बता दो, इस बार ध्यान दे देंगे। चलिए कोई बात नहीं। सो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन हम CO2 के साथ कराते हैं तो बेटा ये बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज CaCO3, विच इज लाइम, नॉट लाइम वाटर, दिस इज क्या हो जाएगा? ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट जो व्हाइट मिल्की सब्सटेंस फॉर्म करके देता है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मार्बल, इसको हम मार्बल भी कहते हैं। वो मार्बल वाला नहीं, ठीक है, वो दूसरा है, ये दूसरा है ना। सो ये हमारा हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन सी हमारा एकदम करेक्ट है, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, एंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस इज इरिवर्सिबल? इरिवर्सिबल का मतलब क्या होता है? जो एक बार रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, उसको वापस से हम प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में नहीं लेकर आ सकते, दैट इज कॉल्ड इरिवर्सिबल, है ना, जो चेंज नहीं कराया जा सकता है। सो ऑप्शंस है फोल्डिंग अ पेपर, मेल्टिंग वैक्स, मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क एंड डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर। तो पेपर को अगर हम फोल्ड कर देते हैं तो वापस से उसको खोल सकते हैं, वैक्स को हमने मेल्ट कर दिया तो वापस से हम उसको फ्रीज कर सकते हैं, शुगर को पानी के अंदर डिसॉल्व कर दिया तो वापस से हम उसका कमबैक करा सकते हैं, है ना। लेकिन अगर एक बार दूध से दही बन जाता है
सो उसका कमबैक नहीं हो सकता है ना, कुछ भी कर ले वो, उसका तो कमबैक नहीं होगा। ठीक, सो क्वेश्चन नंबर 20 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। ठीक है, मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क इज द करेक्ट आंसर बच्चे, बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज। इसमें से कौन सा फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल हो जाएगा? बर्निंग ऑफ पेपर, रस्टिंग ऑफ आयरन, मेल्टिंग ऑफ आइस, या फिर कुकिंग ऑफ राइस। वाओ, मेल्टिंग ऑफ आइस एंड कुकिंग ऑफ राइस। ठीक है, अच्छा राइम बन रहा है यहाँ पे, कोई बात नहीं। फिजिकल चेंज कौन सा यहाँ पे है? तो किसी भी चीज को बर्न करेंगे, केमिकल चेंज है। एक बार लोहे में जंग लग गया, उसको वापस हम अच्छा नहीं कर सकते, इट्स केमिकल चेंज। एक बार खाना बन गया, चावल बन गया, हमने उसको खा लिया, सो अगेन दिस इज अ केमिकल चेंज। लेकिन आइस पिघल सकता है, पानी बन सकता है, पानी को वापस से जमा सकते हैं, उसको वेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं, अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, सो दैट इज अ फिजिकल चेंज। क्लियर है? तो वो हमारा फिजिकल चेंज हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, दैट इज अ मेल्टिंग ऑफ आइस, दैट इज मेल्टिंग ऑफ आइस। ये क्या हुआ, कितने क्वेश्चन पे पहुंच गए थे कि ये 1 आ गया हमारा। ओके सो ये हमारा 22 क्वेश्चन है। ठीक है, कैसा क्वेश्चन है इसने? 22 क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है ये 22 क्वेश्चन? चेंज इन विच अ सब्सटेंस अंडरगोज अ चेंज इन शेप, साइज, कलर एंड स्टेट। कौन सा चेंज है ये? यस, कौन सा चेंज है ये जहां पे शेप, साइज, कलर एंड स्टेट में चेंज होता है? फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, बायोलॉजिकल चेंज, या फिर नन ऑफ दीज? कोई चेंज नहीं है ये, बता दो कौन सा चेंज है ये। सो कलर में चेंज आना, शेप में चेंज आना, साइज में चेंज आना, स्टेट में चेंज आना, सारे के सारे फिजिकल चेंज होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं बेटा? सारे के सारे फिजिकल चेंज है ना, सारे के सारे फिजिकल चेंज की कैटेगरी में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन 23। इन सब्सटेंस विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज इज रिवर्सिबल। कौन सा इसमें से ऐसा चेंज है जो रिवर्सिबल है, जो रिवर्स किया जा सकता है? सो फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, बायोलॉजिकल चेंज एंड नन ऑफ दीज, किसको हम चेंज कर सकते हैं? ठीक है, तो ऑफ कोर्स फिजिकल चेंज को हम चेंज कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट चेंज अ केमिकल चेंज, है ना, मतलब वो केमिकली एक बार चेंज हो गया तो हो गया, वापस से हम उसको रिवर्स बैक नहीं कर सकते। ठीक, सो अगेन क्वेश्चन नंबर 23 ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज फिजिकल चेंज, दैट इज फिजिकल चेंज। ठीक है, नाउ क्वेश्चन 24। क्वेश्चन 24 है, a film of a brownish substance on a piece of the iron in presence of atmosphere and vapors is called। brownish substance है आयरन के ऊपर, ब्राउनिश सब्सटेंस क्या चीज रिप्रेजेंट करता है? डस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, रस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर डस्ट एंड रस्ट, है ना, डस्ट एंड रस्ट ये दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर ये किसी को भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है? बता दो जल्दी। तो देखो आयरन के ऊपर जो ब्राउनी फ्लेकी सब्सटेंस होते हैं, जो पाउडर फॉर्म होता है, दैट इज कॉल्ड रस्ट। तो आयरन के ऊपर वो ब्राउन सब्सटेंस तभी आता है जब उसमें जंग लग जाता है। ठीक है, कब आता है? जब उसमें जंग लग जाता है। सो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज रस्ट, दैट इज रस्ट। ठीक है, ओके रुको, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे। क्वेश्चन नंबर 25, कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बना के देगा हमको? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना के देगा। यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्सीडेशन, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड नन ऑफ द अबव, सो इट विल फॉर्म MgO। किस चीज का फॉर्मेशन कर देगा बेटा? ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर देगा। क्वेश्चन नंबर 25 ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 26, ऑन डिसॉल्विंग मैग्नीशियम ऑक्साइड इन वाटर। मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर के अंदर ऐड कर दो तो नया प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी के अंदर डाल देते हैं, अगर जो हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी के अंदर डाल देते हैं तो ये क्या बन जाएगा बेटा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा।
क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 ऑप्शन डी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा होता है करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ज्यादा ही आगे हो गया, बिना देखे कर रही हूं मैं, कोई बात नहीं। क्वेश्चन 27 पे आओ। रस्टिंग इज अ कॉमन नेम इन केमिकल इन केमिस्ट्री। तो रस्टिंग इज अ कॉमन नेम फॉर, रस्टिंग किसका कॉमन नेम है? डी ऑक्सीडेशन, फेरिक ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, बोथ बी एंड डी। चलो किसका है भाई रस्टिंग कॉमन नेम? रस्टिंग मतलब लोहे पे जंग लग जाना, आयरन पे जंग लग जाना। आयरन को हम आयरन के साथ ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया तो आयरन ऑक्साइड भी बना सकता है, और आयरन जो कि है वो फेरम से आया है तो इसका नाम फेरिक ऑक्साइड भी हो सकता है। तो दोनों चीजें पॉसिबल है भाई यहाँ पे तो। ठीक है, दोनों की दोनों चीजें पॉसिबल है। यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड भी हो सकता है एंड आयरन ऑक्साइड भी हो सकता है। बोथ बी एंड डी। क्यों डी भाई? बोथ बी एंड सी ना, ये क्या बात करते हैं? हाँ, बोथ बी एंड सी मतलब डी करेक्ट है, क्योंकि बोथ बी एंड सी भी करेक्ट है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन 28 इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ आयरन ऑक्साइड इज। आयरन ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आयरन ऑक्साइड, देखो आयरन ऑक्साइड का बच्चे केमिकल फॉर्मूला होता है Fe2O3। क्या हो जाएगा आयरन ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला? इट्स Fe2O3। ये हो जाएगा हमारा Fe2O3, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बस दो क्वेश्चन बचे हुए, 29th एंड 30th। 29th एंड 30th। चलो 29 क्वेश्चन। A change in which one or more new substance are formed। कौन सा चेंज है ये? हाँ, कौन सा चेंज है जहां पे नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है? यस, कौन सा चेंज हो जाएगा? फिजिकल चेंज, फिजिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन, मैकेनिकल चेंज, मैकेनिकल रिएक्शन, इलेक्ट्रिकल चेंज, इलेक्ट्रिकल रिएक्शन। कौन सा चेंज हो जाएगा भैया? हाँ, कौन सा चेंज हो जाएगा? तो जहां पे नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है दैट इज कॉल्ड केमिकल चेंज। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको हम? केमिकल चेंज एंड केमिकल रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 29, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी को हम कर देते हैं लॉक, और सही है बट पैसे नहीं मिलेंगे इसके। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 30th क्वेश्चन। ये क्या हुआ? ये हमारा हो गया, ये हमारा 29 था। अच्छा, बीच में एक क्वेश्चन, एक पेज खाली रह गया था ना। ओके, चलो दो क्वेश्चन और है। मतलब डैश सब्सटेंसेस फॉर्म ऑन बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। अगर हम मैग्नीशियम को बर्न कर देंगे तो कौन सा सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाएगा? मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, या फिर ऑल ऑफ दीज? यस, मैग्नीशियम को बर्न करने से बेटा क्या बनता है? तो मैम मैग्नीशियम को बर्न करने से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अभी आप 2 बार बता चुके हो, है ना? इतनी तो याददाश्त हमारी कमजोर नहीं है। तो इसका आंसर क्या बोलते हो? सी कर दे? हाँ, क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन सी हमारा दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड इज करेक्ट। मैंने रिएक्शन भी लिख के आपको बताया है। ठीक है, रिएक्शन भी लिख के आपको बताया है। मेक श्योर कि आप भी अपनी नोटबुक में वो सारी की सारी रिएक्शंस लिख लो, एक लाइम वाटर वाला, एक मैग्नीशियम वाला। नाउ द 30th क्वेश्चन, बट फिर से देखो इसने क्या किया है, 31 कर दिया, इसको 30 कर दो, है ना? इसको 30 कर दो। तो यहाँ पे क्या है? सब्सटेंस इज फॉर्म बाय मिक्सिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड विद वाटर। क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO को पानी के साथ मिला देंगे तो मैम ये हमारा पता है क्या बनता है? पता है आपको? हाँ पता है मैम, क्या बनता है ये तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, यानी कि ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एंड इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है समाप्त। ठीक है, हमारा ये चैप्टर हो गया है समाप्त, जिसमें हमने टोटल 30 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं एंड थोड़े बहुत नंबरिंग में आगे पीछे हैं, बट आई थिंक मेरे हिसाब से 30 के 30 क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए। आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं एंड कौन से क्वेश्चन में आपसे हो गई है गड़बड़ी, ये आप मुझे कॉमेंट में बताएंगे एंड नेक्स्ट चैप्टर बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। ठीक है, एंड प्लीज फॉलो द टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही मैं आपके सारे के सारे चैप्टर्स को अपलोड करूंगी। एंड हर दिन का आपको क्या मिलता है?
देखो टाइम टेबल ऑलरेडी मैंने अपलोड तो किया हुआ है, लेकिन फिर भी डे बाय डे का मैं आपको टाइम टेबल पोस्ट कर देती हूँ, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं कि आज आपकी कौन सी क्लास आएगी। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना काफी है ना, हमने बहुत सारी बातें कर ली हैं क्लास में। एंड थैंक यू सो मच। अब हमारी मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बाय बाय, टेक केयर।